अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और जनाब जी मेरे व्लॉग्स, मेरी वीडियोस, कुकिंग की वीडियोस, रेसिपीज़ की जब आप देखते हैं और उस पर कमेंट्स लिखते हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है। मुझे वो दौर याद आ जाता है जब आप लोग खुद बच्चे थे और अपनी अम्मियों के साथ बैठ कर मेरा प्रोग्राम देखा करते थे, स्कूल जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले। और अब आपके बच्चे माशाल्लाह इतने बड़े हो चुके हैं कि आप उनके लिए वही रेसिपीज़ बना रही हैं जो कभी आपकी अम्मियां आपके लिए बनाया करती थी। हाउ नाइस टू नो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह के कमेंट्स जब आप लिखते हैं कि आपकी अम्मी आपके लिए बनाया करती थी जो रेसिपीज़ मेरी बताई हुई, और वही अब आप अपने बच्चों के लिए बना रही हैं। उसके अलावा पाकिस्तान से बाहर जहाँ कहीं भी अगर मैं गई हूँ तो वहाँ पे जो भी पाकिस्तानी मुझे मिले हैं या उर्दू नोइंग पीपल, तो सब ने मुझे इतना कॉम्प्लीमेंट दिया है कि जब हम बाहर आए थे तो हमें कुछ नहीं बनाना आता था। आपकी बुक मेरी अम्मी ने, यानी उनकी अम्मी ने, उनको जहेज़ में साथ दी और जहाँ से देख देख के मैंने रेसिपीज़ बनाई और अब मैं इतनी पॉपुलर हूँ अपने फ्रेंड्स के हल्के में और ससुराल में। जी हाँ, तो ये सुन के मुझे इतना अच्छा लगता है, आप यकीन नहीं कर सकते कि मुझे कितनी खुशी होती है ये सुन के। जी हाँ, हॉबीज़ ज़रूर होनी चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा इस चीज़ पे एम्फसाइज करती हूँ, बताती हूँ कि हॉबीज़ ज़िंदगी में होनी चाहिए। हॉबीज़ कोई भी हो सकती हैं, बुक रीडिंग हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, कुकिंग हो सकती है, हॉर्स राइडिंग हो सकती है, गार्डनिंग हो सकती है। एनी टाइप ऑफ काम जो कि आपका फ़र्ज ना हो लेकिन आप उसको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी फुलफिलमेंट के लिए करते हो, तो वो आपको प्लेजर देती है, आपको बहुत अच्छा फील कराती है और टाइम का एहसास नहीं होने देती। तो जनाब जी, मैं तो अगर कहीं जाती हूँ जहाँ मुझे पता है कि बैठना पड़ेगा तो मैं वहाँ अपने साथ बुक ज़रूर रखती हूँ। कल जैसे मेरे हब्बी के दाढ़ में फिलिंग करानी थी, तो वहाँ डॉक्टर के पास जब हम गए तो वहाँ काफ़ी देर हमें तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद जाके उनकी फिलिंग वगैरह हुई। तो लकीली मेरे पास किताब थी जो मैं आराम से बैठ के पढ़ती रही, और ये किताब है ये जी। इसका मैं आपको दिखा भी दूंगी ज़्यादा क्लियर। अच्छा, ये है गुड वाइब्स गुड लाइफ। अगर आपकी वाइब्स अच्छी है, गुड है, अच्छी है, तो आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो सकती है। ये किताब, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि मैंने एक बुक क्लब बनाया हुआ है जिसमें कुछ ख़वातीन हम हर महीने जमा होते हैं यहाँ पिंडी क्लब में, और उसके बाद हम जो ये उस महीने की किताब होती है उसको पढ़ा होता है, उस पर हम सब अपने अपने व्यूज़ देते हैं और वो इतना अच्छा लगता है। इतना हमारी डॉक्टर रफिया जो है, उफ, इतना खूबसूरत और इतना थॉरली वो उस किताब के ऊपर करती हैं, तबसरा कह लें, व्यूज़ कह लें, कि मज़ा आ जाता है सुन के। कल हमारी बुक क्लब की मीटिंग है और आज मुझे ये किताब पूरी ख़त्म करनी है। आधी से ज़्यादा मैंने पढ़ ली है और आज मैंने इसकी पूरी ख़त्म करके फिर इसके नोट्स बनाने हैं। तो कल हमारी मीटिंग है, उसमें अगर उन्होंने अलाउ किया तो मैं उसके व्यूज़ जो हैं, उसका जो तबसरा है वो आपके लिए रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन अगर अलाउ किया तो ठीक है। तो ये जनाब जी किताब है, इतनी खूबसूरत कि मैं आपको क्या बताऊं, पढ़ के मज़ा आ जाता है। और मुझे ऐसे लगता है कि किताब में जो कहा जा रहा है मेरी सोच भी वही है, बिल्कुल मैं ऐसे ही सोचती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसे कहती हूँ कि अच्छा सोचें, आपके आगे अच्छा ही आता है। हालात कैसे भी हों, कितने डार्क हालात हो, कितना स्ट्रेसफुल टाइम हो, अगर आप उसमें खुदा से ये उम्मीद रखें, खुदा से ये यकीन रखें, खुदा पे ये ट्रस्ट रखें, ये भरोसा रखें कि हमारे लिए ज़रूर अच्छा होगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन मैं हमेशा खुदा की ज़ात से, मैं कोई बहुत मजहबी ख़ातून नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुदा पे इतना ज़्यादा यकीन है कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरी दोस्ती है खुदा से, फियर नहीं है। लोग तो आउट ऑफ फियर ये सारे रिचुअल्स करते हैं ना कि हमें जन्नत मिलेगी। मुझे इस
तरह का कोई भी गुमान नहीं होता, बल्कि मुझे तो लगता है मेरा अल्लाह मेरे लिए अच्छा ही करेगा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही होता है। बहुत बहुत तारीख हालात में से अल्लाह ताला ने मुझे बहुत आराम से निकाला। अगर कभी मैं डिटेल बताऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हमेशा मैंने, अगर कोई ज़िंदगी में नाकामी हुई है तो मैंने उसको नाकामी नहीं कहा, मैंने उसको ये कहा कि ये मेरे लिए टीचिंग है, एक लेसन है कि आपने नाकामी में से कामयाबी को कैसे हासिल करना है और नाकामी को आपने एक अपने लिए चैलेंज समझना है कि आपने इसको कामयाबी में कैसे बदलना है। ठीक है, तो ये तो जनाब गुड वाइब्स गुड वाइफ लाइफ की बात हो गई। लिखा हुआ है हाउ सेल्फ लव इज द की टू अनलॉकिंग योर ग्रेटनेस। जी हाँ, मेरा भी कहना यही है कि अपने आप से पहले मोहब्बत करें। पहले अपने आप से मोहब्बत आप करेंगे तो फिर आप दूसरों से, अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से आप मोहब्बत कर सकेंगे। अगर आप अपनी ज़ात से मुतमईन नहीं है, आप अपनी ज़ात से सेटिस्फाई नहीं है, ओहो बिल्लियाँ देखो, दो अदद बिल्लियाँ मेरी कुर्सियों पे बैठी हुई हैं। जी हाँ, मुझे अपना ये साइड का जो है ना गार्डन कह लें, वो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इतनी ग्रीनरी है, इतनी ग्रीनरी है, इतने खूबसूरत पौधे लग रहे हैं। एनी हाउ, कई दफ़ा मैं आपको ये इसका टूर भी करा चुकी हूँ। तो मैं बात कर रही थी कि ज़िंदगी में अगर आप पॉजिटिव रहें तो आपके आगे पॉजिटिविटी ही आती है। कभी अल्लाह की ज़ात से आप नाउम्मीद ना हो, कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और ये किताब ये सारी बातें वही कर रही हैं जो कि मैं इससे बहुत पहले भी करती रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस किताब को पढ़ने पे। एक इसमें है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लॉ ऑफ वाइब्रेशन यही है, द यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू योर वाइब्रेशन, इट विल रिटर्न वॉट एवर एनर्जी यू पुट आउट। लॉ ऑफ वाइब्रेशन ये है कि जब आप किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, जब आप किसी चीज़ को ज़हन में बैठा लेते हैं कि मैंने काम करना है या ये काम हो जाना है, तो एक वाइब्रेशन होती है, अरताश, वाइब्रेशन को अरताश ही कहेंगे ना। एक अरताश होता है कायनात में जो कि रिटर्न होके आपके पास आता है, एंड दैट थिंग हैपन्स। ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है जो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कुछ लोग होते हैं उनको कोई खुदा न खास्ता बीमारी आती है, नहीं जिसका तो कोई इलाज नहीं, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर मैं जब उनको देखती हूँ कि उस बीमारी से वो बाहर भी निकल आते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, और मैं कहती हूँ कि क्यों इन्होंने अपने आप को मायूस किया हुआ था। हमेशा पर उम्मीद रहें कि जो ये बीमारी आई है ये ठीक भी हो जाएगी, अल्लाह की तरफ से आई है और अल्लाह ही इसे ठीक करने वाला है। तो ये तो खैर छोटी सी एक बात थी। लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, इस पर हम कल डिस्कस करेंगे। और इस किताब में जो जो अच्छी चीज़ें मैंने, सारी अच्छी चीज़ें, गुड वाइब्स ओनली, गुड वाइब्स आर सिंपली हायर स्टेट्स ऑफ वाइब्रेशन, ये मैंने नोट डाउन की हुई है। और कल हम जब इस पर दूसरों के भी व्यूज़ सुनेंगे ना, टेक सम टाइम आउट, इसके ऊपर मैंने इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है कि अपने लिए भी टाइम निकालें। पूरे 24 घंटों में से 1 घंटा आप अपने लिए निकालें, अपने साथ गुजारें, अपनी ज़ात के साथ वो 1 घंटा आप गुजारें। तो ये आपके लिए, आपके जहनी सुकून के लिए, आपके दिली सुकून के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, छोटा सा मैं इसमें से आपको पढ़ के सुनाती हूँ एक। It's also very powerful to spend some time in nature. In this day and age, it is difficult to navigate through life without technology. However, being out in nature can help to replenish and rejuvenate your entire being. A research study published in 1991 found that natural environment had effects by bringing out positive emotional state and encouraging psychologically well-being. जी हाँ, sometimes you have to unplug yourself from the world for a moment so you can reset yourself.
जी ये देखें कितना ज़रूरी है नेचर के करीब रहना। अगर आपके घर में 4 पौधे भी लगे हुए हैं ना, तो आप उनके करीब एक कुर्सी, मूढ़ा या कोई स्टूल रख के बैठ जाएं, उनको देखें, पत्तों को देखें, उनको साफ करें, तो आप देखेंगी, आप महसूस करेंगी कि आप ज़हनी तौर पर कितना पुरसुकून फील कर रही हैं। इवन मैं तो अगर कभी मुझे बर्तन धोने पड़ जाए ना, अगर बहुत ही कीमती सेट में निकालती हूँ कोई इस्तेमाल के लिए, तो समटाइम्स मैं चाहती हूँ मैं इसे खुद धो के रखूँ, क्योंकि आपको पता है हाउस हेल्प फिर वो इतनी केयर से नहीं, उनको वैल्यू का नहीं पता होता। मैं एक एक प्लेट धोती हूँ, मैं इतना एंजॉय करती हूँ, मुझे इतना फील होता है अच्छा, आई फील सो गुड। तो इसलिए जब पत्तों को आप साफ करते हैं तो यू फील सो गुड। यानी गुड फील करने के लिए आपको कोई क्या कहते हैं, कौन सी कार का नाम लूँ, मुझे तो नाम भी नहीं आते कि उसमें बैठना ज़रूरी नहीं है, किसी फार्म हाउस में रहना ज़रूरी नहीं है। आप 4-6 गमलों के साथ भी अपनी ज़हनी हैप्पीनेस को प्रमोट कर सकती हैं, उनको निकाल सकती हैं अपने जहन से। जी हाँ, ये मेरा कहना था। वैसे किताब बहुत खूबसूरत है, अगर मैं इसको पढ़ने लगूँ तो मैं आपके सामने डिस्कस करने लगूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जनाब जी, इस वक्त मैंने कहा कि मैं आपसे बुक्स के बारे में बात करूँ। बुक्स हमारी बहुत खूबसूरत साथी हैं, हमारे टाइम गुजारने के लिए बुक्स बेहतरीन दोस्त है। जहाँ कोई आपको दोस्त अवेलेबल ना हो, बुक को आप पर्स में से निकालें और पढ़ना शुरू कर दें। मैं तो जब कभी लाहौर जाती हूँ और उसमें डाइवो में जाऊँ तो मैं हमेशा साथ एक बुक लेके जाती हूँ, रास्ते में मैं बुक पढ़ती रहती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि कब लाहौर आ गया। जी, बुक्स आपकी इतनी अच्छी दोस्त है, क्योंकि 4-4.5-5 घंटे में अगर डाइवो पहुँचती है लाहौर, तो कोई दोस्त भी आपसे इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं कर सकता इतने घंटे, उसमें भी खामोशी आ जाएगी। लेकिन बुक्स ऐसी दोस्त हैं जो आपको रास्ता कटने का एहसास भी नहीं दिलाएंगी। आज मेरे बाल बिल्कुल सेट नहीं है, इसलिए मैंने उनको ज़रा टाई अप कर लिया है, बांध लिया है, थोड़े लंबे भी हो गए हैं, कटिंग होने वाली है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं जाके कटिंग करवा सकूँ। वैसे भी अब मैं थोड़े यहाँ तक करना चाह रही हूँ, सर्दियाँ हैं ना, गर्मियों में तो छोटे हुई करवा ही लूँगी। तो जनाब जी, आपको बिल्कुल मेरी शक्ल डिफरेंट लगेगी। मुझे बंधे हुए बाल ज़ाती तौर पर इतने अच्छे नहीं लगते। एक ज़माने में चुटिया हुआ करती थी, इतनी मोटी चुटिया, और यूँ अगर कोई मुझे तस्वीर मिल गई तो मैं कभी आपसे शेयर करूँगी। ओफ, लेकिन मुझे बंधे हुए बाल जो है ना इतने अच्छे नहीं लग रहे। आप बताएं कैसे लग रहे हैं आज जो मैंने बाल ये टाई अप कर दिए हैं, क्योंकि बाल मेरे वॉश होने वाले हैं और मेरे पास अभी इतना टाइम ये था कि मैं आपसे थोड़ा सा बुक के बारे में बात कर लूं। और अगर कभी कल अगर अलाउ किया पार्टिसिपेंट्स ने, मेंबर्स ने, तो किसी एक के मैं व्यूज़ आप तक इस बुक के बारे में बताऊंगी कि वो कैसा फील करते हैं। ख़ास तौर पर डॉक्टर रबिया के व्यूज़ बहुत खूबसूरत, वो किताब को पढ़ के अपने रिव्यूज़ देती हैं। ओके जी, किताबों की बात तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आप महीनों सुनते रहें तो किताबों की बात ख़त्म नहीं होगी। किताब को दोस्त बनाइए, आपकी बेहतरीन दोस्त हैं, आपको बेहतरीन मशवरा देते हैं। मैंने पहले एक दफ़ा किसी एक व्लॉग में बताया था कि एक ज़माना था जब मुझे कोई परेशानी होती थी तो मैं इशफाक साहब की किताब ज़ाविया 1, ज़ाविया 2, ज़ाविया 3 मेरे पास है, वो मैं खोलती थी, पहला सफाई में खोलती थी, जो भी निकलता था उसमें से मैं एक पैराग्राफ या चंद सतूर पढ़ती थी, तो मेरे जहन को इतना सुकून मिलता था, इतना मेरा जैसे कोई गुबार धुल जाता है ना, बारिश होती है और पत्तों पर से सारी मिट्टी धुल जाती है, इस तरह मेरा जहन जो है ना बिल्कुल धुल जाता था। तो किताबें एक आपकी थेरेपी भी हैं। जी हाँ, अच्छी किताबें पढ़ें, आपका जहन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आपको अच्छी बातें बताएगा, नेगेटिविटी को आपसे दूर करेगा। अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, 24 घंटों में 1 घंटा अपनी ज़ात को दें, अपनी ज़ात के साथ सर्व करें और अपने आप के साथ बातें करें। ठीक है, अपने आप को आप खंगालें, अपने आप को देखें कि आप क्या कर सकते हैं। मैं एक ऐसी खातून से भी आपकी मुलाकात करवाऊंगी जिसको नहीं पता था कि उसके अंदर आर्ट के ख़जाने जो हैं वो पोशीदा हैं, उसने कैसे डिस्कवर किए, कब डिस्कवर किए, मैं उससे भी कभी आपको मिलवाऊंगी। तो जनाब जी, ये है मेरा गुड टाइम टू स्पेंड अमंग पॉजिटिव पीपल और अच्छी बुक्स। ठीक है,
और इसके अलावा और बहुत कुछ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जानते जाएंगे। और आप भी कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, और उसके लिए किसी बहुत दौलत की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने कोई आपको खूबसूरत घर दिखाया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खूबसूरत घर ही आपको खुशी दे सकते हैं। नो, हमें छोटे छोटे सरकारी घर भी मिलते रहे हैं, उसमें भी लाइफ को बहुत हसीन बनाया, खूबसूरत बनाया, और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला फिर आपके लिए आसानियाँ लाता जाता है। बट बी पॉजिटिव, नेवर नेवर बी नेगेटिव। हालात जैसे भी हों, आप उसमें से कोई ना कोई पॉजिटिव रुख निकाल सकते हैं। जी हाँ, इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। तो जनाब जी, अल्लाह हाफिज़।